जोर से जरा बोलिए। चैप्टर्स नेम इज The little kite. द लिटिल काइट। चलो पढ़ते हैं। इट वॉज अ क्लियर एंड ब्रीजी डे। ये न लाइन हाँ मतलब इट वॉज अ क्लियर माने साफ, ब्रीजी माने हवा, हवादार, डे दिन था माने आकाश में कहीं बादल नहीं दिख रहे थे, इसलिए क्लियर लिखा गया है। और ब्रीजी माने थोड़ा थोड़ा हवा बह रहा था, मीठा हवा बह रहा था, ठीक है, दिन में। द ट्रीज वेयर स्वेइंग स्लोली इन द ब्रिज। और जब हवा चलते रहता तो क्या होता, पेड़ का पत्ता थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है ना जी, डुलते रहता है ना डाली सब, हाँ वही स्वेइंग माने पेड़ का पेड़ सब भी थोड़ा थोड़ा करके झूल रहे, हिल डोल कर रहे उस मीठी ब्रिज में, हवा में। हाँ द क्लाउड्स वेयर हाई इन द ब्लू स्काई। और कहीं कहीं दूर बादल दिख रहे हैं नीले आकाश में। इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स। और ये बड़ा ही अच्छा दिन था पतंग उड़ाने के लिए। बट नहीं, बट नमन्स लिटिल काइट डिड नॉट सीम टू थिंक सो। लेकिन नमन का जो छोटा सा पतंग था वो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, वो थोड़ा डरा हुआ था। वेन प्रिया थ्रू द काइट अप। जब प्रिया ने नमन वाले काइट को ऊपर की तरफ फेंका, इट स्किप्ड अ लिटिल, इट स्किप्ड अ लिटिल एंड देन ड्रैग्ड ऑन द ग्रास। और तब वो क्या कहते हैं, घास पे नीचे आके धड़ाम से गिर गया। इट डिड नॉट राइज अप एट ऑल। और ये एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं उठा। हेलो हाँ यस, पापा, मैंने ये वाला कंप्यूटर मैं बोला था भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, आगे बढ़ो ना अपना। हाँ हटा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और कड़ी रिडक्शन। आगे बढ़िए आप, बीच में क्यों हाँ डिस्टर्ब किया आप। सॉरी। इट डिड नॉट राइज अप एट ऑल। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नमन का जो छोटा सा पतंग था वो ऊपर नहीं उड़ा। नमन्स ब्रदर, नमन का भाई अमन, हैड अ बिग काइट। अमन के पास एक बड़ा सा पतंग था। हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त यानी अमन के दोस्तों ने थ्रू इट अप, उसको आकाश की तरफ फेंका। एंड एट वंस, तभी के तभी, इट फ्लू इनटू द स्काई। पतंग आकाश में उड़ गई। कम ऑन लिटिल काइट सेड नमन। नमन ने छोटे काइट से कहा, अरे आओ भाई, चलो भी, तुम भी उड़ जाओ। फ्लाई फ्लाई डू फ्लाई इनटू द स्काई, यू विल हैव फन। नमन बोल रहा है, उड़ो उड़ो उड़ो, तुम भी आकाश में उड़ो, तुम्हें मजा आएगा। बट लेकिन द लिटिल काइट जस्ट ट्रेम्बल्ड लिटिल। छोटा सा जो काइट था वो ट्रेम्बल माने लड़खड़ाने लगा, घबराने लगा। एंड ले डाउन क्वाइटली ऑन द ग्राउंड। और चुपचाप जमीन पर ले डाउन माने लेटा रहा, क्वाइटली माने चुपचाप। ओह आई कैन नॉट डू इट। छोटा पतंग बोला, नहीं मुझसे तो ये नहीं होने वाला है, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। थॉट द लिटिल काइट, ऐसा लिटिल काइट ने सोचा। आई एम सो अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आई माइट फॉल ऑन अ शार्प ब्रांच, मैं गिर सकती हूँ किसी तीखे ब्रांच पे, नुकीले ब्रांच पे, डाली पे। और अ क्रूअल थॉर्न, या किसी निर्दयी कांटे के ऊपर मैं गिर जाऊंगी। आई कुड गेट हर्ट, और मुझे जख्म लग जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा, छोटा पतंग सोच रहा। कौन सोच रहा, छोटा पतंग। लिटिल काइट। कम ऑन लिटिल काइट, आओ लिटिल काइट, डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। सेड नमन, नमन ने कहा। प्रिया सेड, मे बी द लिटिल काइट इज अफ्रेड ऑफ दीज बुशेस एंड ट्रीज। हो सकता है ये छोटा पतंग है, डर रही हो, अफ्रेड मैंने डरना है, दीज बुशेस इन झाड़ियों से, इन पेड़ पौधों से। लेट अस गो टू द मिडिल ऑफ द पार्क, चलो हम लोग पार्क के बीच में जाके पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। मिडिल माने बीच। सो और इस तरह से द टू चिल्ड्रेन, दोनों बच्चे, टुक द काइट टू द मिडिल ऑफ द पार्क, उसको लेकर के पार्क के बीच में चले गए। विच वॉज एन ओपन एंड ग्रासी स्पेस। और वो जो पार्क का जो मिडिल का जो स्पेस था वो बड़ा ही खुला हुआ था, और क्या था, ग्रासी था, घास से भरा हुआ था। देयर वर नो बुशेस और ट्रीज अराउंड,
इधर उधर कहीं भी कोई झाड़ी नहीं था और न ही पेड़ पौधे थे। नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड व्हेन आई थ्रो यू अप। नाउ मैंने अब, यू मस्ट ट्राई हार्ड, आपको कोशिश करनी चाहिए पूरे अच्छे से। व्हेन आई थ्रो यू अप, प्रिया टोल्ड द काइट, प्रिया ने काइट से कहा कि देखो अब मैं खुले जगह में आ गई हूं, तुमको डरने की बात नहीं है, मैं तुमको ऊपर धक्का मारूंगी और तुम ऊपर की तरफ जाना। प्रिया रैन फास्ट विद द लिटिल काइट, प्रिया छोटे से काइट को लेकर के दौड़ी। एंड नमन हेल्ड द थ्रेड फर्मली, और नमन फर्मली का मतलब तो यहाँ ठीक से, मजबूती से, नमन मजबूती से उसका धागा पतंग का धागा पकड़े रहा। देन प्रिया जंप्ड अप एंड थ्रू द काइट एज हाई एज सी कुड, और तभी प्रिया ने उछल करके पतंग को, उस छोटे पतंग को ऊपर की तरफ जितना हो सकता था, एज हाई एज सी कुड मतलब जितना ऊंचा वो फेंक सकती थी, वो पतंग को उधर की तरफ उछाली। द काइट फेल्ट अ लिटिल स्टीयर इन इट्स टेल, काइट को लगा कि उसके पूंछ में जरा शक्ति आई है ना। इट ट्राइड रियली हार्ड, और पतंग ने भी कोशिश की थोड़ा ऊपर जाने की। इट गेव अ बिग पुश व्हेन इट फेल्ट अ ब्रिज, और जैसे उसको हवा का अनुभव हुआ कि तुरंत उसने अपने आप को ऊपर की तरफ धकेला, पतंग ने, छोटे पतंग ने। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब दूसरा पेज, तो क्या हुआ, द ब्रीज सून मूव्ड इट अप, और उधर हवा भी, ब्रीज में जो मीठा हवा बह रहा था, उसने भी इस छोटे से पतंग को धक्का दे करके मूव्ड इट अप, ऊपर की तरफ ले गया। द लिटिल काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और जो छोटा पतंग था वो बहुत ही उत्साहित था। ओह आई एम फ्लाइंग, अरे मैं तो उड़ रही हूँ, आई एम फ्लाइंग, मैं तो उड़ रही हूँ। सैंग द लिटिल काइट, और वो गाने लगी ऊपर ऊपर जा करके। एंड एज इट पुल्ड एट द थ्रेड, और धागा को वो ऊपर की तरफ खींचती रही। इट कुड सी द पार्क बिलो ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे पतंग ऊपर की तरफ जा रही थी, उसे नीचे पार्क में सब कुछ छोटा छोटा नजर आने लगा। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, प्रिया एंड नमन वेयर लिटिल डॉट्स एट द एंड ऑफ द थ्रेड, और ये पतंग इतनी ऊपर चली गई, छोटी पतंग, कि प्रिया और नमन उसको डॉट जैसे दिख रहे थे, जैसे हम लोग लाइन के एंड में फुल स्टॉप डालते हैं ना, इतना छोटा लगने लगा छोटे पतंग को प्रिया और नमन जमीन पर। नाउ द लिटिल काइट वॉज फ्लाइंग नियर द अदर काइट्स, अब ये जो छोटी काइट थी, फ्लाइंग मैंने उड़ रही थी, नियर द अदर काइट्स, अब वो दूसरे बड़े बड़े काइट्स के अगल बगल भी उड़ रही थी। वेलकम लिटिल वन सेड द रेड कैट, अगल बगल में एक रेड काइट थी, उसने कहा अरे स्वागत है छोटी पतंग। द लिटिल काइट वेव्ड इट्स टेल एज इट सेल्ड अवे, और वो अपना पूंछ हिलाते हुए छोटी पतंग उस रेड काइट से दूर चली गई, सेल्ड अवे, दूर चली गई, समझ गए। इट लव्ड द ब्लू स्काई, इस छोटी पतंग को नीला आकाश बड़ा अच्छा लग रहा था। इट लव्ड सेलिंग इन द ब्रिज, उसे हवा में तैरने में अच्छा लग रहा था। इट लव्ड लुकिंग एट द क्लाउड्स, पतंग को, छोटे पतंग को बादलों को देखने में बड़ा मजा, दैट वेयर स्टिल फार अबव, अभी भी उस बादल उससे ऊपर थे छोटे पतंग से, लेकिन छोटे पतंग उस सुंदर बादलों को आकाश में देख करके बड़ा खुश हो रही थी। यू मेड इट आफ्टर ऑल सेड अमन's काइट एज इट केम क्लोज, और अमन का जो बड़ा सा काइट था ना, बिग काइट, वो जब इस लिटिल काइट के बगल में आई तो उसको बोली, हिम्मत बढ़ा दिया, यू मेड इट आफ्टर ऑल, आखिर तुमने कर दिखाया, तुम उड़ गई, है ना। लुक आउट फॉर ह्यूज ब्लू काइट, वो देखो दूर में ब्लू काइट है, इट कुड हर्ट यू, हो सकता है तुमको जख्म पहुंचा दे, तुमको काट दे, है ना। हाउएवर, लेकिन अब द लिटिल काइट जस्ट मूव्ड अप एंड डाउन एज इट फ्लू अवे, जो लिटिल काइट था वो अब ऊपर उड़ती गई, और ये ऊपर नीचे होते हुए मस्ती से उड़ रही थी, दूर की तरफ चली गई। इट वॉज नॉट अफ्रेड एनीमोर, और ये अब डर नहीं रही थी। इट वॉज इंजॉइंग इट सेल्फ वेरी मच, और ये छोटी पतंग उस हवा में उड़ने का मजा ले रही थी। तो बेटी हो गया चैप्टर खत्म। यस सर। कोई दिक्कत? इसका इस चैप्टर के एंड में वर्ड मीनिंग दिया हुआ है क्या? नहीं। नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से चैप्टर पढ़ ले तो क्या होता है, मजबूती हो गई।